सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सकें। एक पति शाम को हरा थका अपने काम से अपने घर वापस आता है और अपने घर आकर वो एक चारपाई पर लेट जाता है और लेटे लेटे ना जाने कब उसकी आंख लग जाती है। तभी उसकी पत्नी कमरे के अंदर जाती है और वहां से एक पेट्रोल की कैन लेकर आती है और उस पेट्रोल को अपने पति के ऊपर उड़ेल देती है। जैसे ही वे पेट्रोल को उड़ेलती है तो पति की आंख खुल जाती है और इतने में वह कुछ समझ पाता, इतने में ही उसकी पत्नी माचिस की तिल्ली जलाकर उसके ऊपर फेंक देती है और उसका पति धू धू करके जलने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों, ऐसा इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो घटना है यह पंजाब के राजपुरा से निकल कर आ रही है। दोस्तों, यहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम संजीव कुमार होता है, जिसकी उम्र करीब 34 साल होती है, उसकी 10 साल पहले एक रोजी नाम की औरत के साथ शादी हो जाती है कि उम्र 32 साल होती है। दोस्तों, दिन अच्छे गुजर रहे होते हैं क्योंकि संजीव बाहर से कमा कर लाता था और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। दोस्तों, इस तरीके से उनके परिवार का अच्छा समय गुजर रहा होता है। दोस्तों, तभी क्या होता है कि संजीव कुमार को पता लगता है कि उसकी पत्नी रोजी फोन पर व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अन्य लड़कों से बात किया करती है। दोस्तों, यह बात उससे सहन नहीं होती है। तब वह इस बारे में अपनी पत्नी से बात करता है और उसको समझाता है कि तुम्हारा इस तरह बाहर के लड़कों से बात करना ठीक नहीं है। तुम्हें अपने घर परिवार के बारे में देखना चाहिए, घर परिवार को कैसे चलाना है उसके बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उनका एक 3 साल का छोटा बच्चा भी था। संजीव कुमार उसे समझाकर अपने काम पर चला जाता है और धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं, लेकिन उसकी पत्नी रोजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली थी और वह लगातार उन लड़कों से बात करती रहती है। दोस्तों, संजीव कुमार समझता था कि अब शायद उसकी पत्नी उन लड़कों से बात नहीं करती, शायद उसके समझाने से उसकी पत्नी के दिमाग में यह बात बैठ गई है, अब सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। तब एक दिन संजीव कुमार को पता लगता है कि उसकी पत्नी अभी भी उन लड़कों से व्हाट्सएप और फेसबुक पर बातें करती है। इससे उसे इस बात पर गुस्सा आता है और वह अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि इस तरह लड़कों से बात करना ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी, ना ही मेरी बात पर कुछ गौर किया। तुम्हें अपने घर परिवार के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद संजीव कुमार उसकी शिकायत उस रोजी की मां से कर देता है। उसकी मां से कहता है, तुम्हारी बेटी ना जाने किन किन लड़कों से फोन पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बातें करती है। मैंने उसको समझाया भी था, लेकिन वह मान नहीं रही है और मुझे यह आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों, इसके बाद रोजी की मां रोजी के पास फोन करती है और उसे बताती है कि ऐसे ऐसे संजीव ने उसे फोन किया था। दोस्तों, इसके बाद रोजी को अपने पति के ऊपर गुस्सा आता है। वह उससे बदला लेने की सोचती है और उससे बदला लेने के लिए एक प्लान तैयार करती है और अपने पति को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है। एक दिन शाम को संजीव हरा थका अपने घर आता है। घर में अंदर आकर चारपाई पर लेट जाता है और लेटे लेटे ना जाने कब उसकी आंख लग जाती है और दोस्तों, वह गहरी नींद में सो जाता है। तभी उसकी पत्नी कमरे में अंदर से पेट्रोल की कैन लेकर आती है और पेट्रोल को संजीव के ऊपर उड़ेल देती है। दोस्तों, जैसे ही पेट्रोल संजीव के ऊपर पड़ता है तो उसकी आंख तुरंत खुल जाती है। इतने में ही वह कुछ समझ पाता, इतने में ही उसकी पत्नी एक तिल्ली जलाकर संजीव के ऊपर फेंक देती है और वह धू धू करके जलने लगता है, रोता बिलखता हुआ इधर उधर भागता है। लेकिन रोजी ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे और घर में कहीं भी पानी वगैरह नहीं छोड़ा था। दोस्तों, इसके बाद रोजी वहां से फरार हो जाती है और संजीव रोता बिलखता और चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज आस पड़ोस के लोगों को सुनाई देती है और आस पड़ोस के लोग भागकर उनके घर की तरफ आते हैं। आस पड़ोस के लोग उसके दरवाजे को तोड़ते हैं और तब वह अंदर जाकर देखते हैं कि संजीव अर्ध जला मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था। गांव वाले इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर आ जाती है, लाश को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। थोड़ी ही देर में पुलिस उसकी पत्नी रोजी को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस द्वारा अरेस्ट किए जाने के पश्चात रोजी से पूछताछ की जाती है। तब रोजी पुलिस को बताती है कि संजीव उसे पसंद नहीं था और उसकी शादी संजीव के साथ उसके खिलाफ हुई थी।
वह शादी के समय भी संजीव से शादी करने के लिए राजी नहीं, लेकिन घर वालों की मर्जी से उन्होंने शादी की थी। और वह पुलिस को यह भी बताती है कि वह व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने फ्रेंड वगैरह से बातें किया करती थी और संजीव उसे रोकता टोकता था और रोकना टोकना उसे पसंद नहीं था। इसी वजह से उसने संजीव को अपने रास्ते से हटा दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, पुलिस रोजी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या उसकी पत्नी रोजी ने सही किया था? दोस्तों, क्या एक पति को इस तरीके से जान से मारना ठीक था? अगर वह उससे छुटकारा ही पाना चाहती थी तो इसके और भी तरीके हो सकते थे। वह उससे डिवोर्स वगैरह भी ले सकती थी, लेकिन हत्या करने की क्या जरूरत थी? दोस्तों, इस घटना में उस औरत रोजी को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वह एक अटूट बंधन में बंधा हुआ होता है। दोस्तों, अगर पति किसी काम के लिए मना कर रहा है तो पत्नी का भी यह फर्ज है कि अपने पति की बात को मानकर उस काम को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह के वाक्य भी हमारे समाज में हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का माध्यम बस यही है ताकि आप इससे कुछ सीख ले सकें और आगे इस तरह की होने वाली घटना से पहले ही आप सावधान हो सको। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों का आशीर्वाद भी हमें मिलता रहे और हम आगे बढ़ सके। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की मर्यादा को समझें। जय हिंद, जय भारत।